हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लेकर आ गए हैं पार्ट 4 यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर क्लास 11 फिजिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, एब्रेविएशंस इन पावर्स ऑफ 10। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, है ना, आपको बताया था Q इज इक्वल टू एन यू, मतलब, और इसमें हमने आपको ये बताया था कि n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u, मतलब आपका जो नंबर, जो आपका मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आपकी यूनिट जैसे जैसे बड़ी होगी तो वैसे वैसे आपका मैग्नीट्यूड या नंबर छोटा होता है, और जैसे जैसे आपकी यूनिट छोटी होती है वैसे वैसे आपका नंबर बड़ा होता है। बस यही आपका इसमें यूज़ होना है, बस इतना बात आप जानते हैं, ठीक है। तो देखो, अब जैसे हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट है लेंथ की मीटर, है ना, तो हम नॉर्मली तो मीटर में नाप लें, लेकिन अब मान लो की, है ना, हमने या कोई डिस्टेंस मेज़र की और वो इतनी है 1000 मीटर, है ना, 1000 मीटर। तो इसको 1000 मीटर से लिखने की बजाय अगर हम इसको इस यूनिट के आगे बड़ा कर दें तो आपका ये नंबर छोटा हो जाएगा, है ना। तो जितना मैग्नीट्यूड छोटा होता है उतना हमारे लिए कन्वीनियंट है। अब ये बताओ कि आपको बार बार यह याद करना ज़्यादा आसान होगा या फिर ये याद करना आपको ज़्यादा आसान होगा? ऑफ कोर्स ये आपको ज़्यादा दिक्कत देगा और ये आपको जल्दी और आसानी से याद हो जाएगा, है ना। इसलिए बस कन्वीनियंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स लगा करके हम लोग यूनिट को बड़ी कर देते हैं, यूनिट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस को या सब प्रीफिक्सेस को लगा करके हम लोग यूनिट को छोटा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, ताकि जो हमारा नंबर है वो छोटा आ जाए, जिसे हम आसानी से याद कर सकें, है ना, कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, फॉर कन्वीनियंस। तो बस ये प्रीफिक्सेस आपको याद कर लेने हैं, और इधर ये जो प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं ये यूनिट बड़ी करते हैं, है ना, और ये आपकी यूनिट छोटी होती है इसमें, आपको ये याद कर लेना। इसके बाद ये सीधे सीधे आपसे देख लीजिए एग्जांपल्स, जैसे 1 सेंटीमीटर आपको दिया गया, इसको चेंज करना है आपको मीटर में, तो 10⁻⁻2 मीटर होते हैं इसमें। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 10⁻³ मीटर होते हैं। ये आपसे सीधे सीधे या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1 एटोमीटर में कितने मीटर हैं, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर हैं, 1 फेम्टोमीटर में कितने मीटर है, 1 पिकोमीटर में कितने मीटर है, 1 पेटामीटर, ठीक है। एक चीज़ ये बताओ, है ना, जैसे मीटर है हमारे पास एक यूनिट, तो हम हर जगह मीटर तो यूज़ नहीं करेंगे। मान लो अब नंबर कोई बहुत बड़ा आ गया, 10 लाख मीटर, है ना, तो उसको हम छोटा कर लेंगे, उसको हम छोटा कर लेंगे, और मीटर को यूनिट, जो मीटर हमारे पास यूनिट है, तो यूनिट को हम लोग बड़ा करेंगे तो नंबर अपने आप छोटा हो जाएगा। तो उसमें हम लोग नंबर बड़ा करेंगे, या तो उसके आगे किलो लगा लेंगे, मेगा लगा लेंगे, हेक्टो लगा लेंगे, गीगा लगा लेंगे, पेटा लगा लेंगे, एक्स्ट्रा प्रीफिक्स यूज़ कर लेंगे, डेका यूज़ कर लेंगे, जब जैसी ज़रूरत हुई, है ना, जब जैसी ज़रूरत हुई। तो हम लोग कन्वीनियंट के हिसाब से यूनिट चेंज करते हैं। यह बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग ज़रूरत के हिसाब से यूनिट्स को चेंज करते हैं और यूनिट्स को यूज़ करते हैं। वैसे तो लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर है यूनिट, लेकिन हम लोग उसके आगे प्रीफिक्स लगाते हैं, जैसे किलो, हेक्टो, डेका, है ना, ताकि वो यूनिट हमारी चेंज करते हैं, ताकि हमारा जो नंबर है वो छोटा हो जाए। जैसे हमारे पास इतना आ गया, है ना, 10,000, ठीक है, या इतना आ गया, ठीक। तो इसको क्या है, इसमें ये इतना हमने मेज़र किया, तो अब इसको ये इतना मीटर में था, तो ये याद करने में दिक्कत होगी, तो इसको हम चेंज कर लेंगे मेगा में, तो ये हो जाएगा हमारा 1 मेगामीटर, है ना, 1 मेगामीटर, 1 कैपिटल M, है ना, 1 मेगा और मीटर, तो ये हमारा 1 मेगामीटर हो गया। अब सिर्फ नंबर देखो 1 हो गया, कितना छोटा नंबर हो गया, और वहीं अगर इसको हम यूनिट में देखें तो हमारा ये कितना बड़ा है, और हमने मीटर में जब हमने देखा तो ये नंबर कितना बड़ा था, और हमने फिर यूनिट को हमने क्या किया, यूनिट बड़ा कर दिया, तो हमारा नंबर कितना छोटा हो गया। तो बस यही करना है। और अगर मान लो हमें कोई बहुत छोटा नंबर दिया गया, 0.01, है ना, 0.001, है ना, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को यूनिट हम लोगों को छोटी करनी होगी ताकि नंबर बढ़ जाए। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, या तो सेंटीमीटर में या तो मिलीमीटर में, तो अपने आप ही इसका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो बस यही करना है आपको। या तो ये सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, 1 माइक्रोमीटर में कितना, एक माइक्रो सेकेंड में कितने सेकेंड हैं, एक इसमें कितने, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर हैं, ये इस तरह से या तो सीधे सीधे पूछ लेगा, है ना। मेन आपको ये तो याद करना है ना बस। या तो फिर आपसे इस तरह से पूछ लेगा, है ना, कि इसको उसमें चेंज करो जो अप्रोप्रिएट या कन्वीनियंट यूनिट हो, है ना। आपको ऐसे कोई नंबर लिख दिया और बोल दिया कि इसके लिए कोई कन्वीनियंट यूनिट बताओ, है ना। जैसे ये नंबर लिख दिया 1000 मीटर है, तो इसको कन्वीनियंट यूनिट के में चेंज करो तो आप इसको 1 किलोमीटर लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मेन प्रीफिक्स लगा करके हम लोग यही काम करते हैं। मेन आप ये समझ गए ना कि यूनिट जैसे जैसे छोटी वैसे वैसे नंबर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बस यही मेन आपको समझना है। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो 10 की पावर होती है जो मैग्नीट्यूड के सबसे क्लोज होती है ना। अब ये लिखा हुआ है n इज इक्व टू n इंटू 10⁻x, ये रिप्रेजेंटेशन तो सब लोग जानते हैं। और हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद कर लीजिए कि अगर आपका जो नंबर है ये n क्या है, आपका वही आपका नंबर, ठीक है, वो जो है ना वो 5 से छोटा या 5 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। 5 होना चाहिए या तो 5 से छोटा होना चाहिए और 0.5 से बड़ा होना चाहिए। बस आपको इतना याद रखना है क्या कि आपका जो नंबर होगा ना, आपका ये जो n इज इक्व टू, ठीक है, n इंटू 10⁻x है, ये 10⁻x में रिप्रेजेंटेशन है ना। तो इसमें जो आपका ये n होगा ये क्या होगा, ये आपका 5 या 5 से छोटा होना चाहिए और साथ में 0.5 से बड़ा होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 8 दिया गया है ना, तो इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 8 है। अभी इसको अगर हम 8 को देखें तो ये 5 से बड़ा है, लेकिन हमें इसको क्या है 5 से छोटा करना है, तो कुछ नहीं 0.8 कर देंगे और इंटू 0.8 अगर होगा तो इंटू 10⁻1, तो 10⁻1 में 1 आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। ये जो 10⁻ में जो लिखा रहता है यही होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये x होता है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखते हैं अब अगला एग्जांपल। जैसे 555 है ना, 555 दिया गया है, 555। अब ये 5 से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, और 0.5 से तो बड़ा है ये, तो ठीक है, लेकिन ये 5 से भी बड़ा है। अब हमें इसको 5 या 5 से छोटा करना है, ठीक। तो क्या कर देंगे हम इसको, अगर हम 50 यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, मतलब 10 का मल्टीप्लाई एक बार देते हैं तो 55.5 अब भी 5 से बड़ा रहेगा। अगर हम इस प्लेस पे लगाते हैं, है ना, आफ्टर आफ्टर 15 के बाद लगाते हैं तब भी हमारा 5.55 है। और जब इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ अभी हम आगे सीखेंगे, तो 5.55 आपका हो जाएगा 5.6, मतलब ये आपका 5 से अभी भी बड़ा है ना। ये आपका तब भी 5 से अभी भी बड़ा है, 5 से हमें बड़ा नहीं, हमें 5 से क्या करना है, 5 या 5 से छोटा रखना है इसको। तो 5 करने के लिए हम इस एक और इधर आएंगे, तो हमने जब 3 बार 10 का मल्टीप्लाई करा, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, तब ये नंबर हमारा हुआ छोटा, ठीक। तो अब ये नंबर क्या हो गया 0.55। अब ये देखो 5 से छोटा है और 0.5 से बड़ा है ना। और ये 10 इंटू 10⁻3, और इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये पावर में जो 3 है ना। अब देखो ये हमारा अगला एग्जाम्पल, जैसे ये है 0.05 इंटू 5, तो इसको चेंज करना है। अब ये 0.5 से छोटा है ना, 0.5 से भी छोटा है, लेकिन 0.5 से ये नंबर बड़ा होना चाहिए। तो अब हम लोग इस बार डिवाइड करेंगे एक बार, है ना। इधर जब हमें इधर शिफ्ट करना होता है डेसिमल, है ना, तो डिवाइड होता है, और जब इधर शिफ्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई। अब ये तो बेसिक बात है, आप छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, है ना। तो 0.05 नंबर है, ये 0.5 से छोटा है, तो एक बार पहले डिवाइड किया तो 10⁻⁻1 है ना। लेकिन अब भी ये 0.5 हुआ, लेकिन 0.5 से बड़ा करना है हमें इसको, तो एक बार और डिवाइड करना होगा, तब ये होगा 5, है ना, 5 होगा, तब ये होगा 5 के बराबर हो सकता है, 5 से बड़ा नहीं हो सकता, और 0.5 से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं हो सकता। तो अब ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों चीज़ों को, 5 इंटू 10⁻², तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया -2। ये जो 10 में लिखा होता है यही होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए जल्दी जल्दी, 0.99, तो इसमें 0.99 में ये तो 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
0, 10⁻0 है इसमें। और ये एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक। 2.57100 इतना बड़ा नंबर है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो भाई करो इसको, है ना। इसको अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यही कंडीशन देखो क्या, कि 0.5 से पहली बात तो बड़ा हो, है ना। 0.5 से बड़ा करें हम इसको, और 5 से छोटा करें। तो करो भाई। तो जब हम इसको करते हैं तो अभी भी बगा, यहाँ पे भी बगा, यहाँ पे भी बगा। फिर जब हमने इसको 2.5 2 पॉइंट में जब किया, तब ये आया, है ना। 5 से छोटा हुआ और 0.5 से बड़ा हुआ। तो 2.57 में हमें कितनी बार इसमें करना पड़ा, हमें मल्टीप्लाई 7 बार, है ना। तो लिख देंगे इसको 2.57 इंटू 10⁻7, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7। और इसी तरह इसमें इसको भी आप 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा या 5 के बराबर करेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से 0.521 इंटू 10⁻⁴। और ये जो 10 टू की पावर में होता है, यही होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अब आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आसानी से निकाल लेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें ये बताता है कि हम कितने डिजिट्स को ले करके हमने कोई वैल्यू मेज़र की है, तो उसमें हम कितनी डिजिट्स के लिए कॉन्फिडेंट हैं कि ये सही होगी, ठीक। अब 3.2 हमने कोई वैल्यू मेज़र की, तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होगा कि हमारी वो डिजिट्स जिनके लिए हम श्योर हैं कि हाँ ये सही होंगी, मतलब ऑल एक्यूरेट डिजिट। हमने जो स्केल से मेज़र किया तो 15 तक के लिए हम श्योर हैं कि हाँ ये 15 सेंटीमीटर ही है, तो इसके लिए हम श्योर हैं, ठीक है। लेकिन डेसिमल में इसके ये सही से नहीं लिखे हुए थे, ठीक है, मतलब सही से दिख नहीं रहे थे। तो लेकिन हम इसके लिए श्योर हैं कि ये 15 है हमारी जो वैल्यू, तो ये हम इसके लिए श्योर है, मतलब ऑल एक्यूरेट डिजिट। तो ये सिग्निफिकेंट हो गई, ये सिग्निफिकेंट हो गई। और इसके बाद ये जो 0.2 है, इसके लिए हम डाउटफुल हैं, ठीक है, इसमें हमें डाउट है, ठीक है। लेकिन ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, क्योंकि ऑल एक्यूरेट डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होती हैं, प्लस द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, है ना। मतलब सभी एक्यूरेट डिजिट हमें काउंट करनी है, और इसके बाद फिर जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगी हम उसको भी काउंट करेंगे, ठीक है। अब रूल्स देख लेते हैं। जीरो के लिए कुछ अलग रूल्स हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और आपकी सारी नॉन डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, है ना, जितनी भी डिजिट्स होती हैं जिनमें जीरो नहीं है, तो वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं, है ना। ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। अब जीरो के लिए कुछ स्पेशल रूल्स हैं, हम लोग वो देखेंगे, ठीक। जीरो में क्या है, अगर आपका जीरो दो नॉन ठीक है, नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है, जैसे ये हमारे नॉन जीरो वाली डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनके इसमें क्या करता है हम लोग कि जैसे एग्जांपल दिया गया है 1302, ठीक है, 1302। तो इसमें जीरो जो है ये आपका आ रहा है दो नॉन डिजिट्स के बीच में। ये 3 आपका नॉन जीरो डिजिट है, 2 आपका नॉन जीरो डिजिट है, और इसके बीच में अगर आता है ये जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट काउंट होता है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद दूसरा नियम देखते हैं कि मतलब अगर वो जीरो एंड में आ रहा है, ठीक है, विद नो डेसिमल। अगर कि जैसे कोई ये नंबर लिखा, हमने कोई भी नंबर लिखा 3200 जैसे एग्जांपल में आपके लिखा हुआ है, तो इसमें इस रूल के हिसाब से क्या है कि अगर डेसिमल नहीं है ना, अगर डेसिमल नहीं है और लास्ट में जीरो आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 2, ठीक। मतलब अगर आपके डेसिमल वाला नंबर नहीं है और उसमें लास्ट में जीरो आ रहे हैं, तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। इसके बाद अगर, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर कोई डेसिमल नंबर है 0.0213, ठीक, तो इसमें इस रूल के हिसाब से क्या है कि अगर आपका कोई डेसिमल वाली डिजिट है और उसमें स्टार्टिंग में जीरो हैं, तो उनको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं किया जाएगा। और ये तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इनको सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा। तो इस नंबर में आपके कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3। और ये जो स्टार्टिंग में डेसिमल नंबर में जो स्टार्टिंग में जो जीरोस होते हैं,
उन्हें सिग्निफिकेंट काउंट नहीं किया जाता है। अब इसके बाद आते हैं, ठीक है, अगला नियम देखते हैं कि अगर कोई डेसिमल नंबर है, ठीक, एग्जाम्पल मैंने लिखा 2.00, ठीक, 2.00, तो इसमें जो डेसिमल है ना, डेसिमल और नॉन डेसिमल देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें डेसिमल डिजिट अगर होती है आपकी और तब अगर लास्ट में कोई जीरो आता है तो उसे सिग्निफिकेंट काउंट किया जाता है। मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके? 3। और एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये आपका लिखा 0.03020, ठीक है। तो इसमें आपके अभी मैंने बताया कि स्टार्टिंग के सिग्निफिकेंट काउंट नहीं है और स्टार्टिंग के सिग्निफिकेंट जो जीरोस होते हैं उनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है। अब ये आपका है क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है। इसके बाद ये आपका दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है जीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा और ये सिग्निफिकेंट है। और अभी मैंने बताया कि डेसिमल है तो लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट काउंट होता है। और अगर ये डेसिमल ना हो, जैसे 0.020 हो, तो ये लास्ट वाला काउंट सिग्निफिकेंट नहीं होगा अगर डेसिमल नहीं होगा तो। लेकिन यहाँ पर आपका जो सिग्निफिकेंट काउंट होगा, क्यों? क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो, ठीक है। इसको ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं या तो एंडिंग जीरो बोलते हैं। तो इनको काउंट किया जाता है अगर नंबर डेसिमल हो तो, और अगर डेसिमल ना हो तो लास्ट वाले को भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं किया जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जैसे हमें कोई नंबर दिया गया है 2, ठीक है, 2.010 इंटू 10⁻6। तो ये जो आपका ऑर्डर, इसमें आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? 6, 10⁻6 में। तो आपका ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होता है, इन्हें हम काउंट नहीं करते हैं। जितने भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखे होते हैं तो उन्हें हम काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? 4, 2.010, और इसको हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें आपके सिग्निफिकेंट कितने? ये 2 आपका नॉन जीरो डिजिट, ये 0 आपका दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, और ये 0 आपका डेसिमल पॉइंट है और लास्ट में है, तो ये हो गया हमारा ट्रेलिंग जीरो। मतलब इसमें ये चारों सिग्निफिकेंट हैं और लास्ट वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। अभी हम आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देंगे, तो आपको उसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। अच्छा, ये जैसे हमने लिखा है 200, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻², है ना। तो इसमें ये बताइए कि ये 10⁻² हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया, तो इसको मानना नहीं है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, है ना, 1, खाली 1 है। और ये जैसे 200 लिखा हुआ है, तो इसमें भी हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल तो कहीं लगा नहीं है और तब ये जीरो ही लास्ट में आ रहे हैं, तो इन्हें सिग्निफिकेंट काउंट नहीं किया जाता है। और ठीक है, कोई वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, जैसे हमारा ये कांस्टेंट है एवोगाड्रो नंबर, है ना, ये हमारा एक कांस्टेंट है, ये तो बदलता नहीं है, 10⁻23। तो ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, कोई भी अगर कांस्टेंट है, कोई भी अगर फिक्स्ड नंबर है, ठीक। अब इसके बाद ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, इसमें 2.0 किलोमीटर है, इसको आपको चेंज करना है मीटर में, ठीक। अब मीटर में चेंज करना है और सिग्निफिकेंट फिगर्स बराबर होने चाहिए, तभी वो करेक्ट माना जाएगा, है ना, इतना बताएं। और आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें तो आंसर में टिक लगा दिया गया है, लेकिन आप एक बार इसको सोच के बताइए कि ये आंसर ये वाला क्यों करेक्ट है, ये वाला क्यों नहीं करेक्ट है। 0.2 इंटू 10⁻4, ये 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, है ना, 2000 मीटर। तो पहला वाला क्यों नहीं सही हो गया, है ना, यही वाला क्यों सही है, ये वाले पहला वाला क्यों नहीं सही हो गया, बाकी सब क्यों नहीं सही हैं, ये वाला ही क्यों सही है। तो देखो, इसमें हमें देखना ये है कि जो हमने 2.0 लिखा है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। क्यों? क्योंकि ये आपका नॉन जीरो डिजिट हो गया और जीरो आपका डेसिमल के बाद है, तो ये ट्रेलिंग जीरो काउंट होगा, एंडिंग जीरो काउंट होगा अगर डेसिमल है तो। अगर डेसिमल ना होता तो ना काउंट होता, लेकिन डेसिमल है तो ये दोनों काउंट होंगे। तो 2.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 2। अब आपको ऑप्शन दिया गया है 2000। अब ये 2000 में ये बताओ कि ये आपके जीरो लास्ट में तो आ रहे हैं, लेकिन डेसिमल तो है नहीं, तो ये आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1, और इसमें कितने थे? 2। तो क्या ये सही होगा? नहीं। इसके बाद फिर हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। तो 2.0 इंटू
10⁻³ अब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये काउंट नहीं होगा और ये आपका काउंट होगा, और ये 0 आपका एंडिंग 0 है, पॉइंट के बाद आ रहा है, ट्रेलिंग 0 है, तो ये भी काउंट होगा। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप में उसमें 2.0 में भी इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे और इसमें भी बराबर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपका ये वाला सही है। 0.2 वाला देखते हैं तो 0.2 × 10⁻⁴, तो ये काउंट होगा नहीं सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और ये डेसिमल है। अभी हमने एक नियम पढ़ा था कि अगर डेसिमल पॉइंट है और मतलब शुरुआत के जो जीरोस होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं, चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो, ये सिग्निफिकेंट स्टार्टिंग 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपका एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वो ये 2 है, जो कि एक नॉन जीरो नंबर है। स्टार्टिंग वाला 0 आपका चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो, वो काउंट नहीं होता है सिग्निफिकेंट में, ठीक। और इसके बाद देखते हैं लास्ट वाला, तो 2 × 10⁻³ तो ये काउंट होगा नहीं सिग्निफिकेंट में, इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो आपका इसमें ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। नियम एक बार आप दोबारा वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देख लीजिएगा और रूल्स को एक बार कॉपी में लिखते जाइएगा साथ में। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, और अब हम देखते हैं राउंडिंग ऑफ, ठीक है। राउंड ऑफ करना, अब लोगों को लगता है कि उन्हें, बच्चों को लगता है कि उन्हें राउंडिंग ऑफ आती है, लेकिन अभी देखिएगा, ठीक है। ये थ्योरी ये लिखा हुआ है लैंग्वेज में, तो ये तो समझ में आएगा नहीं, है ना। लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्यों ना हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके ये एक बार पढ़ लें, लेकिन मेरे ख्याल से एग्जाम्पल से हम लोग अगर देखते हैं, सीखते हैं, तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने में क्या होता है, इसके रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमसे कहा गया राउंड ऑफ टिल सेकेंड प्लेस आफ्टर डेसिमल अप टू 3 डिजिट्स, है ना। क्वेश्चन में आपके लिखा रहता है कि राउंड द वैल्यू अप टू 3 डिजिट्स, है ना। या तो वो लिख सकता है कि राउंड ऑफ टिल सेकेंड प्लेस आफ्टर डेसिमल, अब वो लैंग्वेज कुछ भी लिखे, मतलब आपको सेकेंड डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए बस। तो देखते हैं सारे नियम, है ना। अगर आपकी वैल्यू, है ना, लेस है, 5 से लेस है, तो हम लोग क्या करते हैं, नो चेंज, नो चेंज। अब जैसे 3.8732, है ना, ये लिखा हुआ है, तो इसमें हमें राउंड ऑफ करना है 3.87 तक। अब इसके बाद जब अगली डिजिट हमने देखी तो ये है 3, ये हमारी क्या है, 3। अब ये 5 से छोटी है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और राउंड ऑफ करने के बाद हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 3.87। अब यही हमारी राउंड ऑफ वैल्यू हो गई, क्यों, क्योंकि अगली डिजिट जो थी वो हमारी 5 से कम थी, और जब 5 से कम होती है तो उसे हम, उसमें नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, और 3.87 तक जितने तक राउंड ऑफ करना है उतने तक करके लिख देते हैं। चलो ठीक। अब इसके बाद देखते हैं अगला एग्जाम्पल, ठीक। अब अगला रूल देखते हैं। अगर जैसे 3.8788, ठीक है, अब ये वैल्यू हमें इसमें 3.87 तक राउंड ऑफ करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो 3.87 तक हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है, अप टू 3rd डिजिट। तो अब इसमें राउंड ऑफ करने के लिए हमने अगली डिजिट देखी, तो ये 5 से बड़ी थी, तो अगर आपकी वैल्यू 5 से बड़ी होती है, अगली वैल्यू अगर आपकी 5 से बड़ी होती है, तो उसमें फिर हम लोग राउंड ऑफ करते टाइम अपनी लास्ट वैल्यू को 1 बढ़ा देते हैं, +1 कर देते हैं, तो इसकी राउंड ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.88, है ना। 3.8788 ये आपका पूरा था, और राउंड ऑफ करने के बाद 3.88 हुआ, क्यों, क्योंकि 7 के बाद जो अगली डिजिट थी हमारी वो थी 8, और 8 जो है वो 5 से बड़ा होता है, इसलिए इसको हम लोग +1 करके लिखते हैं। ये है आपका दूसरा नियम। तो राउंड ऑफ वैल्यू क्या हो गई, 3.88। अब इसके बाद हमें राउंड ऑफ करना है 3.8751 को। अब अगर हम इसमें यहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है, और अगर अगली वैल्यू हमारी 5 ही हो तो, है ना, अगर 5 ही है तो क्या करेंगे हम लोग, है ना, तो देखेंगे, तो हम लोग उसकी अगली वैल्यू देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसकी अगली वैल्यू देखेंगे, और जो हमारी अगली वैल्यू है ना, वो अगर हमारी 0 नहीं है ना, अगर वो 0 नहीं है,
तो हम लोग +1 करके लिखेंगे। तो इसकी राउंड ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी 3.88। क्यों हमें +1 करके करना होगा? क्यों? क्योंकि जो 5 के बाद अगली वैल्यू है वो 0 नहीं है। ठीक है, ये नियम आपको याद कर लेना है कि 3.8751 अगर कोई नंबर दिया गया है इसमें आपको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, और अगर अगली डिजिट जो है वो 5 ही है तो हम लोग उसकी भी अगली डिजिट देखते हैं, और अगर वो 0 नहीं है तो हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, +1 कर देते हैं लास्ट डिजिट में, और 3.88 इसकी राउंड ऑफ वैल्यू हो जाएगी। चलो भाई 5 था और अगला नंबर अगर 0 नहीं था तो उसके लिए भी हम समझ गए। अब अगर हमें राउंड ऑफ करना है 3.8750 को, तो यहाँ तक हमें राउंड का ऑफ करना है, और अगली वैल्यू हमारी 5 है, और ठीक है हमने देखा 5 है तो चलो अगली डिजिट देखते हैं। और हमारी अगली डिजिट जो है अगर वो 0 नहीं है तो हम +1 करके लिख देते, इसमें 7 की जगह 8 कर देते, 3.88, तो हमारी राउंड ऑफ वैल्यू हो जाती 3.88। लेकिन अब अगली वैल्यू हमारी क्या है? 0 ही है ना, 0 ही है। तो भाई अब 0 है, अब क्या करें, है ना? तो 0 है अगर हमारी, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस वैल्यू को देखते हैं, है ना, इस वैल्यू को ही हम लोग वापस देखते हैं। इधर 0.5 है और इसके पहले वाली वैल्यू को ही हम लोग देखते हैं। तो ये है हमारी 7। अगर ये वैल्यू हमारी ऑड होती है तो हम लोग +1 कर देते हैं, और अगर हमारी ये वैल्यू इवन होती है तो हम लोग कुछ चेंज नहीं करते हैं। अब जैसे यहाँ पे 7 है तो ये ऑड है, तो इसमें राउंड ऑफ करके हम लोग क्या लिखेंगे 3.88। क्यों? क्योंकि ये 7 जो था हमारा, ये था हमारा ऑड वन, और ऑड वाले में क्या होता है +1 होता है, अगर ईव होता है तो नो चेंज। अब इवन का देखते हैं, जैसे हमने लिखा 3.8650। अब इसमें हमें यहाँ अप टू थर्ड डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है, चलो 6 तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो हमें अगली वैल्यू देखी, अब ये 5 ही है। अगर ये 5 ना होती, 5 से कम होती तो हम लोग, है ना, 5 अगर ना होती तो हम लोग उसके पास उसके लिए रूल थे। लेकिन अब अगर हमारी अगली वैल्यू 5 है तो हम लोग उसकी अगली वैल्यू देखेंगे। अब ये 0 है, अगर ये 0 ना होती तो +1 हो जाता। अब ये 0 ही है तो हम लोग फिर से यही लास्ट वैल्यू देखते हैं, और ये अगर ऑड है तो हम लोग +1 करते हैं, ईव है तो नो चेंज। तो अब ये 6 हमारी इवन नंबर है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3.86, कोई चेंज इसमें नहीं होगा, और ये हमारी राउंड ऑफ करके क्या आएगी 3.86। तो ये आपके लिखे हैं, एक बार आप वीडियो पॉज करके चाहें तो देख लें। और हाँ, वीडियो की क्वालिटी आप लोग 240 या 360p में देखें, जो भी है आपकी, ताकि आपको लिखा हुआ दिखाई दे, है ना। 144 में लिखा हुआ ही नहीं दिखाई देता है, काफ़ी लो क्वालिटी हो जाती है आपकी। ठीक, तो एक बार चाहें तो आप दोबारा सारे रूल्स देख लीजिए। ठीक है, क्या कि अगर हमें इसमें थर्ड डिजिट तक जितनी वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, अपनी अगली वैल्यू देखते हैं, और अगर हमारी अगली वैल्यू 5 से कम है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, और अगर हमारी अगली वैल्यू 5 से बड़ी है ना, 6 है, 7 है, 8 है, तो हम उसमें +1 करके लिख देते हैं, मतलब 3.88 हो जाएगी इसमें, और ऊपर वाले में नो चेंज था। अब फिर इसके बाद अगले में देखते हैं हम लोग, अगला रूल क्या है कि अगर हमारी अगली वैल्यू 5 ही है तो हम लोग उसकी भी अगली वैल्यू देखते हैं, और वो अगर 0 नहीं है तो हम लोग +1 करके लिखते हैं, तो 3.8, और ये 7 में +1 हो जाएगा तो 3.88 राउंड ऑफ वैल्यू हो जाएगी। फिर इसके बाद हमें अगली वैल्यू राउंड ऑफ करनी है, और अगली वैल्यू राउंड ऑफ करने में हमने देखा कि 3.87 तक हमें राउंड ऑफ करना था, और अगली वैल्यू हमारी 5 थी। चलो ठीक है, तो हम अगली देखेंगे तो वो हमारी 0 ही थी। अब 0 है तो हम लोग फिर से लास्ट वैल्यू देखते हैं जहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो उसमें वो अगर हमारी ऑड होती है तो हम लोग +1 करके उसको राउंड ऑफ करते हैं, तो 3.87, और इसमें +1 करेंगे तो 3.88। अब हमारी ये राउंड ऑफ हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे लास्ट में, ये अगर हमारी वो इवन है ना, अगर हमारी ये 3 डेसिमल प्लेस तक हमें राउंड करना था, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना था अप टू 3 डिजिट, और हमने अगली वैल्यू देखी वो 5 थी, अगली वैल्यू देखी तो वो 0 थी, और तो फिर हमसे यही देखेंगे जो लास्ट वैल्यू है तो वो 6 है, और ये इवन है, तो इवन के लिए नो चेंज। ये हो गए आपके सारे रूल्स, बस इतने रूल्स हैं, और इन्हीं से आपको राउंड ऑफ करना है। अभी लास्ट में एक छोटी सी बात हम लोग और ये देख लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन, आपको साइंस में साइंटिफिक नोटेशन में लिखना आना चाहिए। हम लोग सारी चीज़ें हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन मतलब a इंटू कोई मतलब नंबर है, और उसको हम लोग 10 टू की पावर्स में लिखते हैं।
है ना। आप देखते होंगे साइंस में, फिजिक्स में आपकी जितनी बड़ी वैल्यूज़ हों, छोटी वैल्यूज़ हों, हम लोग सबको 10 टू की पावर में लिखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन मतलब इस तरह से लिखना, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं कोई आंसर आया 5 इंटू 10 टू की पावर 2, तो इस तरह से लिखना ही साइंटिफिक नोटेशन होता है कि हम लोग 10 टू की पावर में लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये है 6.023 एवोगाड्रो कांस्टेंट इंटू 10 टू की पावर 23, ये हमारा एवोगाड्रो कांस्टेंट है। तो ये 10 टू की पावर 23 ये हमारा 10 टू की पावर में लिखा है, और ये जो 6.023 है ये हमारा ए हो गया। तो क्या है, ठीक है, हमने इसको ए मान लिया। तो ये जो हमारा 10 टू की पावर हमने इसको जो हमारा ये नंबर होता है मल्टीप्लाई के इधर, तो इसको हमने ए मान लिया, और ये 10 टू की पावर बी, मतलब कोई भी हो तो हमने जो पावर में होता है 10 टू की, तो उसको हमने बी मान लिया, ठीक। तो हमने जिसको ए माना है, तो ए के लिए क्या है कि ये हमारा नंबर जो है ये हमारा 10 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। और 10 टू की हम लोग पावर में जो लिखते हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस जो हम उसके आगे जो हम नंबर लिखते हैं मल्टीप्लाई के पहले, जिसको हमने ए माना है, तो वो नंबर हमारा 10 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, तब हम उसे साइंटिफिक नोटेशन मानते हैं, ठीक। अब साइंटिफिक नोटेशन में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए तरीका देखिए, है ना। तो दो नियम है कि अगर हमारा ए 5 से, ठीक है, 5 से छोटा है या 5 के बराबर है, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग ए इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। और अगर हमारा अगर हमारा ए जो है, ठीक है, या जो हमने 10 टू की पावर के पहले जो नंबर लिखा है, अगर जिसको हमने ए माना है, तो अगर वो हमारी 5 से बड़ी है और 10 से छोटी है, तो हम लोग ए इज इक्वल टू 10 मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने में। अब इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा 6.2 इंटू 10 टू की पावर 10, तो हमें 10 टू की पावर 10 से कोई फ़र्क नहीं है, हमें देखना किसको है, ए मतलब जो नंबर हमारा मल्टीप्लाई के पहले लिखा है, जो 10 टू की पावर के पहले लिखा है 6.2, तो 6.2। अब इसमें कौन सा नियम लगेगा, ए अगर हमारा 5 से छोटा होता है तो उसके लिए अलग नियम, छोटा या बराबर, और अगर 5 से बड़ा है तो उसके लिए दूसरा नियम। तो इसमें क्या है दूसरे नियम में कि इट विल अज्यूम एज ए इज इक्वल टू 10, मतलब हमारा ये 10 मान लिया गया, तो 10 टू की पावर 1 के हिसाब से इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। टू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो 10 हो गई उसकी वैल्यू ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो अब ये 10 टू की पावर 10 में लिखा हुआ था, तो 10 टू की पावर 10 तो इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड थी, लेकिन ये 5 से बड़ा है होने के कारण इसको भी हम लोग 10 मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 टू की पावर 10 था और प्लस 10 टू की पावर 1, तो अब क्या हो जाएगा 10 टू की पावर प्लस नहीं सॉरी 10 टू की पावर 10 और इधर 10 टू की पावर 1, है ना। तो अब क्या होगा, पावर ऐड, मतलब 10 टू की पावर 11। तो इसमें कितनी हमारी हो गई, इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया हमारा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारा ये जो 10 टू की पावर के ऊपर लिखा होता है हम लोग इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं, वापस से इस वीडियो पार्ट 2 वाले वीडियो को आप लोग चाहें तो देख लें। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने ये जो 10 टू की पावर में लिखा होता है ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 11, है ना। 10 टू की पावर 1, क्यों हमने इसको 6.2 इसमें दूसरा नियम लगाया, तो ये 10 टू की पावर 1 हो गया, और इधर 10 टू की पावर 10 था, तो 10 टू की पावर 10 इंटू 10 टू की पावर 1 मतलब 10 की पावर 11, पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, है ना। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया 10 टू की पावर 11 में हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया 11। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं 3.2 इंटू 10 टू की पावर 10। अब ये हमारा जो है, तो इसमें 10 टू की पावर 10 से मतलब नहीं, 3.2 वाले देखते हैं, ये हमारा ए है ना। तो अब इसके लिए कौन सा नियम लगेगा, 5 से अगर ये 5 से अगर बड़ा है और 10 से छोटा होता तो हम लोग दूसरा नियम लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा 5 से, ठीक है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है ना, 3.2 हमारा 5 से छोटा है, तो इसमें हम लोग कौन सा नियम लगाएंगे, पहला वाला। तो और इसमें जो ए है 3.2 इसको हम लोग इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम लोग 1 ही मानेंगे, मतलब 10 टू की पावर 0, और ये 10 टू की पावर 10 था, तो इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 10 टू की पावर 10 में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारा हो गया 10, है ना।
तो बस यही होता है। इस तरह से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आप मेन कंसेप्ट को समझ गए तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 से अगर बड़ा होता है तो हम लोग इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर ये 5 से बड़ा है ए या 10 से छोटा है तो इसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मान लेते हैं क्या, 10⁻1। तो और जो इधर हमारा दिया गया होता है, मान लीजिए 10⁻2 दिया गया है, इधर हमारा ये वैल्यू दी गई है 6.2 दी गई है, तो इसका हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 मान लेते हैं। 10⁻1 लिख लेंगे तो 10⁻1 और ये 10⁻2 तो पावर है 10⁻3 और 3 हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए है। और सेकेंड नियम में ये क्यों लिखा हुआ है कि 5 से बड़ा और 10 से छोटा हो, क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि साइंटिफिक नोटेशन में जो हमारा ये ए है ये हमारा 10 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए 10 से बड़ा तो हो नहीं सकता है, 5 से बड़ा भले हो ए, ठीक। तो बस ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन। तो अभी जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े, ठीक है, उसके लिए रूल्स पढ़ा के सिग्निफिकेंट फिगर्स होने की क्या रूल्स हैं क्या नहीं है। तो अब हम लोग कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशंस, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के माइंड में रखते हुए। तो पहले हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए नियम देख लेते हैं। अगर हमें एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके लिए नियम क्या है। तो देखो, फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज आर प्रेजेंट इन टर्म हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो हम लोग उसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारा छोटा नंबर है, जिसमें मतलब जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस हैं, तो उसमें कितने उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और आंसर भी हम लोग उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक का निकालते हैं। अब मुझे पता है कि थ्योरेटिकल नहीं समझ में आएगा, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल में दिया गया है 7.23 और हमें ऐड करना है 2 वेट अ मिनट, ठीक है, 2.1 और 0.312, ठीक। अब हमें इसको ऐड करना है, तो 3 है ना, 3 के नीचे 1 है, 3 के नीचे 1 है, सॉरी, हाँ, ठीक। चाहे तो आप लोग 0 0 लगा लें जिससे कि ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक। तो अब देखो 2, ठीक, इधर 0 0 और 2 था तो 2 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 3 1 4 2 6 हो गया, 0.729 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 9.642, ठीक। अब ये 0 0 हटा दें, चलो ठीक, चलो ठीक। तो देखो 9.642 हमारा एक्चुअल आंसर ये आ रहा है, लेकिन हमें इसे यहाँ पे नहीं छोड़ देना है, हमें इसे आगे सॉल्व करना होगा ना, कि इतने डेसिमल तक तो आंसर वैल्यू लिखेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐड जब हमने किया था तो इसमें सबसे कम डेसिमल के बाद डिजिट्स किस में है, कौन से नंबर में। तो आप देख रहे हैं कि इसके बाद सबसे कम डिजिट किस में है, इसमें 2.1 वाले में। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अब ये देखिए 2.1 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 तो आपका नॉन जीरो है और 1 भी आपका नॉन जीरो है, तो दोनों काउंट होंगे, मतलब इसमें आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, है ना। वैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अभी से अगर आप इसमें आदत डाल लेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें चाहे तो आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स ना निकालें, हमें मतलब नहीं है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। सबसे छोटा है हमारा ये नंबर है 2.1। तो अब देखो इसमें कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद 0.1 और एक ही डिजिट है, तो इसमें हम लोग आंसर जब निकालेंगे तो हम लोग कहाँ तक निकालेंगे, डेसिमल के बाद एक नंबर तक, मतलब 9.6 ही हमारा आंसर में हम लोग लिखेंगे, 42 ये नहीं लिखेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि जो इसमें हमारा सबसे छोटा नंबर था ये 2.1 और ये एक डेसिमल पॉइंट तक ही था। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। अभी हमने एडिशन का देख लिया, 25.52 माइनस 2.1, ठीक। अब कोई आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि बार बार 0 लिखा जाए, ठीक। चलो ठीक, अब 2 माइनस कर लेंगे, अब 2 1 डेसिमल प्लेस है, चलो। तो इसका जो हम लोग माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23.42, लेकिन
हम आंसर में यहाँ तक का नहीं लिखेंगे, पूरा आंसर नहीं लिखेंगे। हम लोग पहले देखेंगे कि अब ये 25.52 हमारी एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो इन दोनों नंबर में हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर हमारा छोटा है, ठीक है, किसमें मतलब कम डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लिखी है। तो इसमें हमारी कम डेसिमल प्लेस, इसमें डेसिमल के बाद देखो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 2 अप टू 2 प्लेस तक लिखी है डेसिमल के बाद, और इसमें डेसिमल के बाद अप टू 1 प्लेस तक लिखी है 2.1, और इसमें एक ही डिजिट तो है डेसिमल के बाद, तो इसमें अप टू डेसिमल के बाद अप टू 1 प्लेस तक लिखा है। तो आंसर में भी हम लोग अब डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक ही लिखेंगे, मतलब 23.4 हमारा आंसर में हम लोग लिखेंगे, 2 को हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पर 2.1 के बाद अगर 2 होता तो हम लोग इसको 2 को अप टू डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लिखते, ठीक। तो जो छोटा नंबर हम लोग पहले देखते हैं कि किस में डिजिट के बाद, इसमें मेन आपका बस इतना इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपके इसमें डेसिमल के बाद जो छोटा नंबर है उसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक वैल्यू लिखी हैं, तो उतने ही हम लोग आंसर में भी लिखते हैं। और इसमें ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम लोग जब देखते हैं तो इसमें क्या है, इसमें जो हमारा नंबर जिसमें कम कम डेसिमल प्लेसेस तक लिखी होती हैं, तो वो तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन हम लोग उसमें ये नहीं देखते कि कितनी डेसिमल प्लेस तक लिखी हैं, बल्कि हम लोग उसमें ये चीज़ देखते हैं कि उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसमें हम लोग क्या देखते हैं, कितनी कि डेसिमल के बाद कम प्लेस तक तो वैल्यू लिखी है, चलो पहले हमने इतना देख लिया, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक वैल्यू लिखी है, किसमें कम लिखी है, तो पहले हमने उस नंबर को छाट लिया और उसके बाद उस नंबर में कितने प्लेस तक है उतने ही प्लेस तक आंसर में लिख दिया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, कैसे कि कौन सा नंबर छोटा है, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो नंबर से हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है। वैसे चलो ठीक, जैसे इसमें देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स तो उतने ही होंगे, है ना। चलो आप देखो इसका एग्जांपल देखो, ठीक। जैसे हमें इसमें मल्टीप्लाई एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जैसे इसका एग्जांपल देखा हम लोगों ने, ये 5.0128 इंटू 1.30, ठीक। इसमें हम लोगों ने को देखना है कि कौन सा नंबर पहली बात तो किस में कम डिजिट तक है ना, डेसिमल के बाद कौन से इसमें कम डिजिट तक हैं। तो 5 पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 0 है तो 2 2, तीसरा नंबर हो गया 8 4, तो इसमें डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक है। और दूसरा नंबर देखो 1.30 में इसमें 3, ठीक, और 0, तो इसमें 2 डिजिट्स हैं। अब इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल के बाद कम डिजिट्स किसमें हैं, 1.30 में। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 काउंट होगा, 3 नॉन जीरो है ये भी काउंट होगा, 0 अभी ये 0 काउंट होगा क्यों, क्योंकि ये ट्रेलिंग 0 है, डेसिमल में सबसे लास्ट में आ रहा है ना, एंड में आ रहा है। एंडिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3। तो हमने इसके बाद जब इसको आंसर निकाला 6.63364, ये हमारा आंसर आया। लेकिन अब हमें ये कहाँ तक लिखना है, अब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे तो हमें 3 तक लिखना है। देखो 6 ये हमारा एक सिग्निफिकेंट होगा, ये 6 ये भी हमारा नॉन जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, 3 ये भी हमारा सिग्निफिकेंट है। तो हमें बस 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही आंसर लिखना है, तो 6.63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब डिवाइड का देख लेते हैं। जैसे 5.2765 में हमें 1.25 से डिवाइड करना है, तो आप देख लो इसमें, अब इसमें डेसिमल के बाद इसमें देखो 4 डिजिट हैं, इसमें डेसिमल के बाद 2, तो इस नंबर में अब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे कितने हैं। इसमें हमारे 1 नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो, इसमें हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, है ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो अब आंसर में भी हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। अब ये आंसर आया हमारा 4.2212। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी कितने हैं, 5। तो हमें इसमें कहाँ तक लिखना है, हमें तो आंसर चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो हम लोग कहाँ तक लिख देंगे, 4.22। अब ये 4 हमारा हो गया सिग्निफिकेंट, 2 भी सिग्निफिकेंट, 2 भी सिग्निफिकेंट, बस यही हो गया हमारा आंसर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे। तो बस इस तरह से हम लोग ये करते हैं, ठीक। धन्यवाद।
है।